कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल लेशा के भेद से ये 6 प्रकार की लेशा होती हैं। एतासु कृष्ण नील कापोत लेशा त्रय अप्रशस्ता शुभम वा, उनमें कृष्ण नील और कापोत ये 3 अप्रशस्त अथवा अशुभ लेशाएं हैं। शेषत्रियम प्रशस्तम और शेष 3 पीत पद्म शुक्ल ये शुभ लेशाएं हैं, ऐसा ज्ञेयम जानना चाहिए। प्रत्येक लेशा द्रव्य भाव भेदेने से द्विविधा, और प्रत्येक लेशा के 2 भेद हैं, एक द्रव्य और एक भाव। कृष्ण द्रव्य लेशा, कृष्ण भाव लेशा। नील द्रव्य लेशा, नील भाव लेशा। कापोत द्रव्य लेशा, कापोत भाव लेशा। पीत द्रव्य लेशा, पीत भाव लेशा। पद्म द्रव्य लेशा, पद्म भाव लेशा। शुक्ल द्रव्य लेशा और शुक्ल भाव लेशा इत्यादि प्रकार से प्रत्येक के 2 भेद हैं। वर्णनाम कर्मोदया जनिता द्रव्य लेशा, वर्ण नाम कर्म के उदय से जो शरीर आदि के रंग वर्ण आदि होते हैं उसका नाम है द्रव्य लेशा। मोहिनी कर्मोदया क्षयोपसमोपसम क्षय जनितम जीव स्पंदनम भाव लेशा सेति गेयम। और कहते हैं मोहिनी कर्म के उदय क्षयोपसम उपसम अथवा क्षय से उत्पन्न होने वाली भाव लेशा है, ऐसा जानना चाहिए। तत्र कृष्ण लेशा भ्रमर वर्ण, कृष्ण लेशा भौरे की तरह होती है। जैसे भौरे का वर्ण कैसा होता है, काला, ऐसी कृष्ण यानी काले वर्ण की जो लेशा है भौरे की तरह, वो कृष्ण लेशा है। नीलेश्या वर्ण नीलगुलिका नीलमणि मयूरकंठ समो भवति। नीलगुलिका, अब नीलगुलिका क्या कहलाती है, नील गोली, अच्छा नीलगुलिका, नील की गोली। नील की अपन देखते हैं तो बाजार में नील की पुड़ियाँ आती हैं, कपड़े में नील डालने वाली, और नीले कलर की स्याही की गोलियां भी आती हैं। पुराने समय में जब कोई व्यक्ति लिखते थे तो अलग अलग कलर की गोटियां भी आती थीं, और उनको घोर घोर करके खत से डुबो डुबो करके लिखते थे। तो नील गोली, नीले कलर की गोली की तरह, अथवा नीलमणि, नीलमणि की तरह जो नीले कलर की होती हैं। मयूर कंठ समोवा, अथवा मयूर कंठ, मोर का जो गर्दन होती है उसके कलर की तरह जो होती है वह नील लेशा है। कापोत लेशा कापोत वर्णा भवती। कापोत लेशा कबूतर के रंग की तरह होती है। इस प्रकार से प्राकृत पंच संग्रह गाथा, प्राकृत पंच संग्रह की गाथा अध्याय 1 गाथा 183 तथा राजवार्तिक के दूसरे अध्याय के 22वें सूत्र के 10वें वार्तिक में ये बात कही है। प्राकृत पंच संग्रहानुसारम, प्राकृत पंच संग्रह ग्रंथ के अनुसार यहाँ पहले अध्याय के 144 से 45 में गाथा में का तात्पर्य है, या तीव्र क्रोधम करोति बैरम नामुंसति भंडनम कलहादिकम यस्य स्वभावः यस्य धर्मादया रहित दुष्प्रकृति यस्य कस्यचिदपि वसो न जाति यो मंदा स्वच्छंदोस्ति यस्य मंद बुद्धि बुद्धिविहीना विज्ञान रहिता विषय लोलुपाः
मानी मायावी आलस्य युक्तो भीरुष्य भवति तस्य कृष्ण लेशा भवति। ये सब कृष्ण लेशा के लक्षण दिए। कृष्ण लेशा ऐसे लक्षण यदि अपने अंदर में पाए जाएं तो समझ लीजिए उस क्षण में आप कृष्ण लेशा वाले हैं। कैसे बतला रहे हैं? तो बता रहे हैं सबसे पहले तीव्र क्रोधम भवति, जो तीव्र क्रोध रूप होता है, कसाय तीव्र रहती है। बैरम नामुंचति, किसी से कोई झगड़ा झंझट विवाद हो जाए, कोई बात हो जाए तो बैर धारण कर ले, तो हम बोलेंगे ही नहीं, हम देखेंगे ही नहीं, हम बात ही नहीं करेंगे। अब देखो कभी कभी इतनी तीव्र कसाय व्यक्ति में रहती है कि बोलना, देखना, बात करना सब कुछ बंद कर देता है। और तो क्या, अपने से वरिष्ठ पूजनीय पुरुषों के प्रति भी ऐसी भावना आ जाती है, मैं नमस्कार ही नहीं करूंगा, मैं उनकी सेवा ही नहीं करूंगा। तो बतला रहे हैं तीव्र कषाय है, तो इसका नाम कृष्ण लेशा। ऐसे लक्षण आए तो समझ लो कृष्ण लेशा। जिसकी कृष्ण लेशा नहीं होती वो तुरंत के तुरंत बात छोड़ देता है। छोड़ो इन बातों, अपना कर्तव्य पालन करो। कह रहे हैं बैरम नामुंचति, बैर नहीं छोड़ता। भंडनम कलहादिकम यस्य स्वभाव, झगड़ा करना, कलह करना जिसका स्वभाव है। यस्य धर्म दया रहिता, जो धर्म और दया से रहित हैं, धर्म के भाव या दया के भाव जिसमें नहीं होते हैं। दुष्प्रकृति ही, और जिनकी प्रकृति ही अच्छी नहीं होती है, दुष्प्रकृति ही। यस्य कस्यचिद अपि वशो न याति, जो किसी के बस में नहीं होता है। स्वच्छंद, स्वतंत्र, हम तो जैसे ऐसे ही रहेंगे, जिसको जो कुछ कहना हो सो कह लो, जो कुछ करना हो सो कर लो, हम तो ऐसे ही रहेंगे। बसी भूत नहीं है तो बस में नहीं रहते। या और किसी के बस में रहो या ना रहो, जिन आज्ञा के बस में तो रहना चाहिए, जिन वाणी के बस में रहना चाहिए, गुरु के बस में रहना चाहिए। लेकिन जो ऐसा नहीं रहता है तो कहते कृष्ण लेशा, मैं तो नहीं, मुझे नहीं किसी से मतलब, तो कृष्ण लेशा वाले हैं। और यो मंद स्वच्छंदो अस्ति, और जो कहते मंद बुद्धिश्च, या बुद्धि शब्द छूटा हुआ है, आगे आने वाला है और इसी को तो बोले जो मंद किस्म के लोग होते हैं, अथवा यूं कहें कार्य में मंद, एक रहते हैं कुशल और एक रहते हैं मंद, तो मंद बुद्धि। स्वच्छंदोस्ति, स्वच्छंद, स्वच्छंद का अर्थ होता है जैसी इच्छा हुई वैसा काम करना, अपने हिसाब से चलना, अपनी इच्छा के अनुसार। स्वच्छंद, आचार्य कहते हैं स्वतंत्र तो होना चाहिए लेकिन स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। अपनी चर्या में, अपनी क्रिया के पालने में, अपने कर्तव्यों के पालन करने में तो व्यक्ति स्वतंत्र है। उन्होंने नहीं किया सो मैंने नहीं किया, ऐसा नहीं है। कोई करे या ना करे हमको सामयिक करना है, कोई करे या ना करे अपन को प्रतिक्रमण करना है, कोई करे या ना करे अपन को स्वाध्याय करना है, इसमें हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र तो रहना चाहिए, स्वच्छंद नहीं रहना चाहिए। स्वच्छंद मेरी इच्छा नहीं थी तो मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैं वो नहीं करता हूँ। स्वच्छंद, जो इच्छा हुई, जहाँ इच्छा हुई चल दिए, जहाँ इच्छा हुई से बैठ गए, ना आज्ञा, ना अनुमति, ना पूछना, कुछ भी नहीं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं। बहुत सारे काम, जबकि अपने शास्त्र कहते हैं, स्कूलों में शिक्षा दी जाती है कि आप कहीं जाओ, लघु शंका भी जाओ तो पूछ करके जाओ, पूछ करके जाने की अपने यहाँ शिक्षा दी जाती है। अब
अपन पूछ करके जाते हैं, शौच के लिए जा रहे हैं कि लघु शंका के लिए जा रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं, तो पूछना तो चाहिए, बतलाना तो चाहिए, संकेत तो देना चाहिए। बतलाते हैं, एक बार किसी जगह एक बार ऐसी घटना घट गई थी। कोई महाराज शौच के लिए गए और बरसते पानी में उनका पैर फिसल गया और गिर गए। मिर्गी आती थी और वो गस्त आ गया और वो ऐसे गिरे कि वो पानी में सिर चला गया, डूब गए, खत्म। इसलिए कहा जाता है बोल करके जाओ, मालूम तो चलेगा तुम कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कहाँ, पूछ करके जाना चाहिए। कभी कोशिश कीजिए जहां तक बने अकेले अकेले। कुछ लोगों की इतनी अच्छी आदत नहीं मानी जाती, अकेले अकेले कम से कम 2 साथ में जाओ, 3 साथ में जाओ, 4 साथ में जाओ, अच्छी बात है। अकेले कभी नहीं जाना चाहिए। ये बात अलग है कि अब कोई उपाय ना था, लेकिन ये तरीके पहले से बना करके रखना चाहिए। हम अपन देखते हैं कि आमतौर पर महिलाओं में सिस्टम रहता है कि अकेले नहीं जाती हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को साथ में लेकर के जाते हैं, तो वो अच्छी मानी जाती है। और जो स्वतंत्र है, एक वहाँ जा रहे हैं, दूसरे आ रहे हैं, तीसरे जा रहे हैं, तो अच्छी किस्म की प्रवृत्ति नहीं है। ये संस्कार अच्छे नहीं हैं, ये अच्छे संस्कार नहीं हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट पहले, जो 2 मिनट 5 मिनट बाद में जा रहा हो पहले चले जाए तो क्या दिक्कत है, और जो पहले जा रहा था तो 5 मिनट किसी की इंतजारी कर ले तो क्या बिगड़ता है। तो तरीका ये होना चाहिए कि एक साथ जाना चाहिए, उससे मर्यादा भी बनती है, सुरक्षा, अपनी अपनी संयम की रक्षा भी रहती है। तो इसलिए क्या होना चाहिए, समूह के साथ अनुशासित पद्धति से, तो स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। जिससे इच्छा हुई सो बात करने लगे, जहाँ इच्छा हुई वहाँ बैठ गए। तो कभी कितने लोगों के लिए कितनी बातें बुरी लगती हैं, जबकि संघों में सबसे अधिक इन्हीं बातों के अनुशासन के संस्कार दिए जाते हैं, इन संस्कारों के दिए जाते हैं। आप स्वतंत्र बैठ नहीं सकते हो, यहाँ वहाँ नहीं जा सकते। हम लोग जब आचार्य महाराज के संग में, सन्मति सागर जी महाराज के संग का अनुशासन, अरे एक महाराज दूसरे महाराज के पास भी नहीं बैठ सकते हम लोगों के समय में। आपको जाना बैठना, हमसे पूछो क्यों जा रहे हैं, क्या चाहिए, क्या लेना है, क्या देना है, क्या पूछना है। महाराज बोलते थे मुझे बतलाओ, बैठ नहीं सकते हो, जा नहीं सकते हो। देख रहे हैं, वे उनके पास बैठ गए, वे उनके पास बैठ गए, गप सप्त शुरू। स्वतंत्र यहाँ वहाँ सो नहीं सकते हो, निश्चित स्थान है वहीं पर सोइए, निश्चित स्थान पर बैठिए। एक बार संघ में हमारा शुरू में जब दीक्षा हुई तो मुझे नहीं मालूम था कि क्रम कुछ सिस्टम रहता है। तो आचार्य महाराज के साथ हम भी प्रवचन में चले गए। अब और जो हमसे वरिष्ठ महाराज थे वे थोड़ी देरी से आए, तब तक हम पहले थे तो हम महाराज के बगल में बैठ गए। और महाराज आए सुबह तो अपने ठीक है, जैसे कुछ नहीं कुछ कहा, कुछ नहीं। एक महाराज आ गए जिनके स्थान वहाँ पर नंबर था, वो लास्ट में आए, तो वे बस खड़े हो गए सभा में हमारे सामने, बोले उठो। मैंने कही महाराज वहाँ जगह है, बैठ जाओ। बोले नहीं मेरा नंबर है, उठो। तो मैंने महाराज से कहा देखो लेट आ रहे हैं और कह रहे उठो। तो महाराज ने भी उन्हीं की बात मान ली, बोले सही है, नंबर तो उन्हीं का है, तुम वहाँ बैठ जाओ अपने नंबर। अब हम उठे, हम बैठ गए। अब मुझे समझ में तो आया नहीं, उस समय लगा कि अरे तो कुछ समझ में नहीं, लेट आ रहे और उठा रहे। तो महाराज से जब बात कही मैंने, महाराज ने कहा कि देखो
अपने ऐसे स्थान पर बैठिए जिससे कोई ना कहे उठ, ऐसी बात बोलिए जिससे कोई ना कहे चुप। अपने स्थान पर बैठो ना, कोई उठा ही नहीं सकता है तुमको अपना नंबर। तब से सबक मुझे मिल गया। हम लोग फिर गिनती गिन लेते थे, एक बैठते थे चाहे स्थान खाली रहे। इसका मतलब विवेक भी रखते थे, कहीं ऐसा प्रसंग आ जाए, कोई अतिथि या कोई विशेष व्यक्ति कोई बाहर ऐसे आए तो फिर हम उस हिसाब से भी बैठते थे, अन्यथा अपने स्थान। तो यहाँ पर आचार्य महाराज कहते स्वच्छंद प्रवृत्ति साधुओं की नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से यस्य बुद्धि विहीना, जो बुद्धि विहीन है, अब उसको कितना भी समझाओ, भैंस के सामने बीन बजाओ, कछु असर नहीं पड़ता है। कितना कहते रहो मैं तो जैसे हूँ वैसे। बोले कृष्ण लेशा वाला है वो व्यक्ति, ये उसकी मोहर लग रही है, कृष्ण लेशा। विज्ञान रहिता, विवेक नहीं है। विषय लोलुपः, विषयों में लोलुपी है। मानी, अभिमानी है। मायावी, छल कपट करने वाला है। आलस्य युक्तो, आलस्य युक्त है। भीरुष्य, अब देखो बहुत से लोग आज डर लगता है इसलिए आपसे पूछते नहीं, पूछ नहीं पाते, आपका बड़ा डर लगता है। अरे डर लगता है तो गलती से डरो, ये तो ठीक है, लेकिन हम पूछ नहीं पाते हैं, हम भैया वृत्ति के लिए नहीं आ पाते हैं, हम आचार्य वंदना के लिए नहीं आ पाते हैं, हम आलोचना के लिए नहीं आ पाते हैं। क्यों? डर लगा। तो बोले कृष्ण लेस्या वाले। कौन सी लेस्या? समझ लो, एक कृष्ण लेस्या। बोले डरो तो गलती से तो डरो, अपराध से डरो, अभिनय से डरो, अनादर से डरो, लेकिन इतने मत डरो कि अपने कर्तव्य का भी पालन ना कर पाए, हैं? तो इतने नहीं डरना चाहिए। तस्य कृष्ण लेस्या भवति, ऐसे लक्षण जिनमें पाए जाते हैं वो कृष्ण लेस्या के लक्षण है। राजवार्तिक का अनुसारम, राजवार्तिक के अनुसार दुराग्रह, दुर्मुखता, निर्दयता, क्लेशा, तापा, हिंसा, संतोष इत्यादि लक्षणानि कृष्ण लेस्या। राजवार्तिक के चौथे अध्याय के 22वें सूत्र के 10वें वार्तिक में आचार्य महाराज के दुराग्रह, मैं तो ऐसे ही करूंगा, मैं नहीं मानूंगा किसी की। दुराग्रह, दुर्मुखता, मुंह बना लिया, बिगाड़ लिया, कोई अच्छी बात समझा, कोई अच्छी बात कह रहा है तो खुशी होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, लेकिन चेहरे जब देखते चेहरा बिगड़ा, दुर्मुख कहा जाता। दुर्मुख, अच्छी बात को देखने ऐसा चेहरा क्या? दुर्मुखता, निर्दयता, दया भाव नहीं होना, क्लेशः, संक्लेशित रहना, तापः, संतापित होना, हिंसा, असंतोष इत्यादि लक्षण जो हैं वह कृष्ण लेस्या के हैं, ऐसा राजवार्तिक में आचार्य अलंकदेव ने कहा है। ऐसे लक्षणों को अपन को यथा समय सोचना चाहिए। ये भी बात है कि चिंतन करते हैं तो बहुत सारी बातें अपन को महसूस होती हैं कि ऐसी ऐसी त्रुटि, कमी, गलती अपने अंदर में है। जब अपन को ये बात हो जानकारी मिलती स्वाध्याय करने से, शास्त्र से, कैसी ये गलती है, ये दोष है, तो अंदर से विवेक जगता है, उसको परिमार्जन करना, उसको दूर करने के भाव उत्पन्न होते हैं और व्यक्ति उनको दूर करके उस लेस्या से परे हो जाता है। ऐसा इस गाथा का तात्पर्य है। अथा प्राण्यक स्वाध्याय